तो आइए हम देखते हैं असेंबली ड्राइंग। देखिए, असेंबली ड्राइंग रिप्रेजेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन इन देयर वर्किंग पोजीशंस। कोई भी मशीन देखिए, एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, उसको असेंबल करने पड़ते तब जाके वो कंप्लीट मशीन बनता है। सो एक से ज़्यादा पार्ट की जो कॉम्बिनेशंस है उसको हम असेंबली बोलेंगे। उसके पर्पज़ अलग अलग हो सकते हैं। उसके हिसाब से असेंबली ड्राइंग्स आर क्लासिफाइड एज डिज़ाइन असेंबली, वर्किंग असेंबली ड्राइंग एंड सब असेंबली ड्राइंग एंड इंस्टॉलेशंस। सो देखिए, डिज़ाइन असेंबली में क्या होगा कि जब भी हम कुछ नया बना रहे हैं तो उसके ओवरऑल पार्ट्स के डायमेंशंस, उसकी फंक्शनलिटी, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे सभी पार्ट्स की, राइट। सो दैट विल डिस्क्राइब द डिज़ाइन। इट इज़ नॉट फाइनल असेंबली और इट इज़ नॉट फाइनल ड्राइंग्स। ओके, वर्किंग असेंबली में क्या होगा, जो भी पार्ट्स है मशीन में लगे हुए हैं वो कैसे काम करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो डिस्क्राइब करती हुई जो असेंबली ड्राइंग है उसको बोलते हैं वर्किंग असेंबली ड्राइंग। उसके अलावा अगर एक मशीन में बहुत ज़्यादा पार्ट्स है तो एक ड्राइंग में असेंबली ड्राइंग बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं, उसकी सब असेंबली होती है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं और उसकी एक सेपरेट ड्राइंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सब असेंबली ड्राइंग। और लास्ट में जो होता है इंस्टॉलेशन असेंबली ड्राइंग, जिसमें डिस्क्राइब किया होता है कि भाई कैसे हर एक पार्ट्स को आप असेंबल कर सकते हैं और उसको कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, असेंबली ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट ड्राइंग्स बनाने पड़ते हैं। बिना पार्ट्स के असेंबली नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है कि प्रॉपर स्केल लीजिए और सबके इंडिविजुअल पार्ट्स के ड्राइंग बनाइए। उसके बाद असेंबली ड्राइंग के लिए भी वही करें आप। नाउ देखिए कि भाई असेंबली को हम बनाएंगे तो ओवरऑल डायमेंशन क्या होंगे, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, स्केल्स और लिमिट्स एंड वो सब सेट कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे भाई, जो बेसिक पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है, उसको आप कॉल कीजिए। उसके बाद हर एक पार्ट जो इंडिविजुअली आपको अपने ड्रॉ किया है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे लाइए और असेंबली करने की कोशिश करें। लेकिन ज्यों ज्यों आप ऐड करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको क्या करना है, राइट। बाद में हो सकता है कि आपको डायमेंशन भी ऐड करने पड़े और ज़रूरी नोट्स भी ऐड करने पड़ सकते हैं। ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ऑल व्यूज एंड असेंबलीज। बेसिकली असेंबली ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग ही होता है जिसमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू हो सकता है, ठीक। जिसमें लेकिन एक पार्ट्स ड्राइंग नहीं होता, मल्टीपल पार्ट्स कंबाइंड टूगेदर्स होते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहला जो बेस पार्ट है उसको ले लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में उसके सेंटर एक्सिस और कुछ भी रेफरेंस लेके बाकी के पार्ट जो असेंबल करने हैं उसको आप कॉल करिए। जो अगर फ्रंट व्यू में आप असेंबल कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू लिए हर एक पार्ट्स का, अगर टॉप व्यू बना रहे हैं तो हर एक पार्ट्स का टॉप व्यू आप उसमें कॉल कीजिए। बाद में क्या करना है कि भाई प्रोजेक्ट द व्यूज इफ रिक्वायर्ड, राइट। तो हम तो वो करते ही हैं, पहले से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्ट्स के फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो भी रिक्वायर्ड हम बना के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेंगे कि भाई लास्ट में अगर असेंबली हो जाती है तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ लिस्ट, जिसको बोलेंगे बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्या बोलेंगे, बिल ऑफ मटेरियल्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि भाई इस असेंबली में कितने पार्ट्स है, कितनी क्वांटिटी है और कौन से मटेरियल के बने हुए हैं। और लास्ट में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, लेआउट बनाइए, टाइटल ब्लॉक ऐड कीजिए जो भी ज़रूरी है और प्लॉट के लिए तैयार कीजिए। देखिए, मैंने इस असेंबली के लिए आपको पहले से एक फ़ाइल दी हुई है जिसमें ये सारे पार्ट्स, उसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू बना के मैंने रखे हैं। आपको सिर्फ इसमें से करना क्या है कि असेंबली ड्राइंग बनाना है इस तरह का, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहले पार्ट्स लेना चाहिए, फिर हम ये दूसरा पार्ट लाएंगे और फिर लास्ट में हम ये थर्ड वाला पार्ट लाएंगे और असेंबल करेंगे फ्रंट में। उसी तरह हम क्या करेंगे, टॉप में करेंगे। देखिए, जब हम असेंबली करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि फ्रंट में हमें हैचिंग देने की ज़रूरत पड़े, कुछ लाइन्स रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसी तरह हम टॉप में भी देखेंगे, अगर कोई लाइन रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रिमूव करेंगे। और बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे, सेक्शन प्लेन ऐड करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे भाई ऐसा हम असेंबली ड्राइंग बनाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट का जो है मल्टी लीडर ऐड करेंगे सीक्वेंस में 1 2 3 और उसके हिसाब से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम टेबल बनाएंगे। क्लियर। तो ऑर्थोग्राफिक फोल्डर में असेंबली फोल्डर होगा, उसमें आप ये पिवट ड्राइंग ओपन कर लीजिए। तो पार्ट ड्राइंग में मैंने ये फिगर दी हुई है और ये पार्ट्स ड्राइंग्स मैंने दी हुई हैं जिसमें ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, हर एक पार्ट्स का फ्रंट, साइड और फिर भी हो सकता है टॉप व्यू भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सारे व्यू को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है कि ऐसा हमें एक असेंबली ड्राइंग बनाना है। लेट मी शो यू कि भाई फाइनल आउटपुट कैसा होगा, ठीक है।
तो हमारा ये फाइनल आउटपुट है। क्लियर? तो हमें इस तरह से असेंबली ड्राइंग बनाना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि डायमेंशन लेयर है उसकी जगह मैं ऑब्जेक्ट लेयर एक्टिव कर लूँगा और डायमेंशन लेयर को मैं फ्रीज कर दूँगा। ठीक है, फ्रीज कर दूँगा। देखिए, चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू लेके आऊँगा किसका, बेस का, जो हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम कॉपी कर लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। चलिए, ठीक है। उसी तरह अब मैं ये जो फ्रंट व्यू है इसका लीवर का वो भी मैं लेके आऊँगा। CO फॉर कॉपी, इस तरह से कॉपी करिए। और ध्यान रखें असेंबली क्या कर रहे हैं, असेंबली में बेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेना है और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखिए हो गया, हिट द एंटर। चलिए सेव कर लीजिए। अब क्या करना है कि हमें ये जो बोल्ट दिया गया है उसको हमें रखना है, जिसका नाम पिवोट है यहाँ पे, तो हम इसको भी रखेंगे। इसके पहले हम कोशिश करेंगे कि जो भी लाइंस हमें रिमूव करनी है हैच के लिए हम इसको रिमूव कर देंगे। तो आइए पहले इसको फुल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं ट्रिम कर देता हूँ। हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, ये लाइन रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें बिकॉज हम सेक्शनल व्यू बना रहे हैं तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेव कर लीजिए। फिर यहाँ से ये जो लाइनें हैं इसको पकड़ के आप ऑब्जेक्ट में डाल दीजिए, क्योंकि सेक्शन लेंगे तो हमें फुल एजेस दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम ट्रिम कर लेते हैं। चलिए, इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। क्योंकि जब हम हैचिंग करेंगे तो ये निकल जाएगा। आइए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फुल लाइन में। यहाँ से भी ये लाइन निकल जाएगी, डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये जो लाइन है हम इसको फुल में कन्वर्ट कर देंगे, हिडन नहीं रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए सेव कर लीजिए। आइए पिवोट का जो फ्रंट है उसको लेके आते हैं। CO फॉर कॉपी, इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए सेव करते हैं। अब इसको मूव करेंगे। मूव करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट से लेना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखना है कि किस चीज़ को रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए असेंबली ड्राइंग में। ओके, तो यहीं से हमें ये चीज़ें रखनी है। एक तो ये जो पिवोट है उसको रखना है और बाकी का जो अनटच पार्ट है होल उसको भी रखना है। ठीक है, तो ट्रिम कर दूंगा मैं इस कट को। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके।
हो गया। चलिए प्रेस एस्केप एंड सेव इट। ओके, आइए अब उसका टॉप व्यू भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को यहीं से कॉपी करेंगे। ठीक है, मेक श्योर के वो प्रॉपरली अलाइन हो। ठीक है, चलिए हो गया, सेव कर लीजिए। अब देखिए टॉप व्यू में कौन सी लाइन नहीं दिखने वाली, तो ये लाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। चलिए सेव कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर में ये सारी लाइन भी नहीं दिखने वाली, उसको भी रिमूव कर लेते हैं। चलिए अब मैं लीवर का जो टॉप व्यू है वो उसको लेके आता हूँ, CO फॉर कॉपी। ठीक है, चलिए जो चीज़ें टॉप व्यू में नहीं दिखने वाली हम उसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखिए अभी टॉप व्यू लाना बाकी है उस बोल्ट का। ठीक है, उसको भी हम लेके आते हैं, CO फॉर कॉपी। चलिए हो गया। चलिए देखते हैं कि कुछ ठीक है। चलिए तो सेंटर वाला जो थ्रेड पोर्शन है उसको हम निकाल देते हैं। चलिए इसको क्लियर, सेव कर लीजिए इस ड्राइंग को। कुछ चीज़ें हैं आपको समझकर रिमूव करनी पड़ेगी इस तरह से, क्योंकि वो नीचे है, असेंबली में हमें टॉप व्यू में वो नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो तकरीबन असेंबली तैयार हो गई है। आइए हम हैचिंग करते हैं, इस तरह से हैचिंग करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ठीक है, मैंने मूव कर लिया। अब हैच लेयर एक्टिव कर लीजिए। आइए हैच कर दें, H स्पेस फॉर हैच, H फॉर हैच। ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले मैं क्या करूँगा, ANSI 31 ले लूँगा। 1 2 क्लोज एरिया होगा। ठीक है, ध्यान से आपको क्लिक करना है यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करना है, ये तो दूसरा पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर से हम हैच शुरू करेंगे। अब इस बार क्या करेंगे, जो एंगल है 90 का कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि ये दोनों पार्ट डिफरेंट है असेंबली में, वरना एक ही इंक्लिनेशन रखेंगे तो वो एक ही सॉलिड पार्ट माना जाएगा। क्लियर, राइट क्लिक करके एंटर। चलिए वहाँ पे मैं एक भूल गया हूँ, कोशिश करता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। आइए अब हम सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए सेक्शन प्लेन में चले जाइए, लाइन ले लीजिए यहाँ से। उससे पहले आप कोशिश कर सकते हैं कि जो सेंटर लाइन ड्रॉ करी है उसका रेफरेंस भी हम ले सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करता हूँ, ऑर्थो ऑन कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, जो एरो है उसके लिए हम क्या करेंगे, लीडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए उसको हम एक्सप्लोर कर देते हैं। यानी कि सारे जो कंपोनेंट से बना हुआ है वो हो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हम उसको रिपीट मिरर कर देंगे इस पार्ट को। ठीक है, ऐसे ही उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया कटिंग प्लेन। ठीक है, आइए उसको हम डाल देते हैं टेक्स्ट में, उसका नाम ले लेते हैं
ठीक है, यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं नाम। और यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन ए। चलिए हो गया, ठीक है। सो तकरीबन हमारी असेंबली रेडी है। आइए हम डायमेंशन लेयर में चले जाते हैं। चलो उसको हम एक्टिव कर लेते हैं, अभी अनफ्रीज करते हैं, ठीक है। आइए फिर से एक्टिव कीजिए। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो लीडर है 1 2 3 वो ऐड करेंगे। क्लियर? तो लीडर ले लेते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा, ये वाला, ठीक है। ऑर्थ ऑफ कीजिए, ठीक है। 1। देखिए ये कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एमएल मल्टी लीडर स्टाइल में चले जाइए, ठीक है। वहाँ पे मेरी ये जो नाम की स्टाइल है उसको ओपन कर लीजिए, मॉडिफाई कीजिए, और कंटेंट जो है उसमें मैंने ब्लॉक रखा हुआ है। यानी कि जब भी मैं इंसर्ट करूँगा तो ये जो ब्लॉक है उसमें मुझे ये सर्कल शेप मिलेगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करता हूँ तो मुझे पूछेगा भी प्लीज़ एंटर एट्रीब्यूट्स, तो मैं वहाँ पे नंबर ऐड करता हूँ। बस यही एक डिफरेंस होता है। अगर मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट ले लूँगा तो डिफ़ॉल्ट लीडर हो जाएगा, जहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। तो मल्टी लीडर में मैं ब्लॉक रखूँगा, उसको ओके कर दूँगा, सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। इसकी वजह से हम 1 2 3 नंबर दे सकते हैं। आइए हम दूसरा पार्ट दे देते हैं, नंबर 2, ठीक है। उसी तरह हम तीसरा पार्ट देंगे, ठीक है, नंबर 3 हो गई। सेव कर लीजिए, हमारी असेंबली रेडी हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बिल ऑफ मटेरियल, ऐसा बिल ऑफ मटेरियल हमें बनाना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चले जाइए एनोटेट में, फिर एक्सट्रैक्ट डेटा पर क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लिक नेक्स्ट। आप इस फाइल को सेव कर लें। तो मैं A1 करके सेव कर लेता हूँ, यानी कि असेंबली 1, क्योंकि इस फाइल को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो टेबल जनरेट हो रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हमें ये एक्सट्रैक्टेड फाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सेव कर लेता हूँ, सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट। अब ऑटोकैड क्या करेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं अपने पास ड्राइंग में उसको पॉपुलेट करेगा। अब मैं सबको छोड़कर सिर्फ मल्टी लीडर जो होगा उसको ही रखने वाला हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अनटिक कर दीजिए, सिर्फ ये टैग नंबर वाला रखिए, ठीक है। टैग नंबर जो हमारा क्या है, मल्टी लीडर है। नेक्स्ट, तो ये देखिए टैग नंबर आ गया, मल्टी लीडर का नाम आएगा, जिसका नाम मल्टी लीडर है। हम यहाँ पे रीनेम करके पार्ट्स का नाम डाल देंगे। तो टैग को हम आगे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यानी कि हमारा सीरियल नंबर हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, रीनेम। तो मैं लिखूंगा सीरियल नंबर, ठीक है। उसी तरह इसको मैं राइट क्लिक करके रीनेम करूंगा, पार्ट नेम, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं करूंगा क्वांटिटी, ठीक है। हमारे पास देखिए असेंबली में 3 ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके सीरियल नंबर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मल्टी लीडर लिखा हुआ वहाँ पे जाके हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, इंसर्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए मैंने टेबल स्टाइल बनाई हुई है इस ड्राइंग में। आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, हमने सीखा है अगले मॉड्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा टाइटल क्या होगा, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। और यही मैं स्टाइल रखने वाला हूँ। नेक्स्ट, फिनिश, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है।
देखिए मैंने गलत लेयर पर था, तो मैं वापस आके ऑब्जेक्ट लेयर में डाल देता हूँ। अब क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से, और कोशिश करूँगा अनलॉक करूँगा। अब जाके मैं डबल क्लिक करके क्या करूँगा, ये पार्ट्स के जो नाम है यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला है पिवोट बेस, ठीक है, दूसरा है अपना लीवर, जैसे आपने नंबर दिए उसके हिसाब से नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है, और तीसरा है पिवोट, ठीक है। तो देखिए मैंने ये मल्टी लीडर थे उसका डेटा एक्सट्रैक्ट किया और उसके सामने मैंने क्या किया, नाम लिख दिए। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि असेंबली ड्राइंग बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि असेंबली ड्राइंग में अगर आप फ्रंट व्यू साइड भी बना रहे हैं तो पार्ट्स के भी क्या फ्रंट व्यू साइड आपको डिटेल ड्राइंग्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसको असेंबल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं कि भाई इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा दिखेगा। चलिए मैं यहाँ पे लैंडस्केप में चला आता हूँ। ठीक है, तो मुझे हाफ स्केल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, 1:1 में चला जाऊँगा। मैंने यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं डाले हुए, आप चाहते हो डायमेंशन डाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, और प्रीव्यू देख लीजिए। तो देखिए सही बैठ रहा है, सीधा जाके आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ऑटोकैड में असेंबली ड्राइंग बना सकते हैं। अब देखिए मैंने एक और असेंबली ड्राइंग दिया हुआ है जो क्वार्टर जॉइंट के बारे में है, जो है सॉकेट और स्पिगोट टाइप का क्वार्टर जॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको पार्ट्स ड्राइंग भी दे रखे हैं और असेंबली ड्राइंग भी दे रखा है। आपको क्या करना है कि पार्ट्स ड्राइंग में से मैंने जैसे बनाई वैसे ही आपको असेंबली क्या करनी है, आपको बनानी है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम बिल ऑफ मटेरियल भी बनाएंगे। तो इसके लिए आप ये जो पार्ट्स क्वार्टर जॉइंट वाला ड्राइंग उसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही पार्ट्स ड्राइंग दे रखे हैं और असेंबली ड्राइंग भी मैंने बना रखी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको खोल के अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे जो बनाए वैसा ही असेंबली आप यहाँ पे भी बनाएं, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। तो चलिए कोशिश करते हैं कि जो असेंबली ड्राइंग हमने बनाई है इसमें लीडर दे के एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को। तो उसके लिए हम करेंगे डायमेंशन लेयर को एक्टिव। आइए मल्टी लीडर से नंबरिंग करते हैं। तो 1, ये वाला दूसरा पार्ट है, और ये वाला तीसरा पार्ट है, 3, ठीक है। तो जनरली असेंबली ड्राइंग में यहाँ पे नंबरिंग दिया होता है, उसको बोलते हैं बलूनिंग। इसको बलून भी बोलते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना पड़ता है, या फिर बोले तो बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्ट लेयर में एक्टिव कर देता हूँ। एनोटेट में चले जाइए, एक्सट्रैक्ट डेटा पर क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू एक्सट्रैक्ट डेटा, यहाँ पे डाल दीजिए असेंबली 2, सेव कर लीजिए, सिलेक्ट, नेक्स्ट। सारी चीज़ें आप हटा दीजिए, क्योंकि ड्राइंग में जितने भी चीज़ें हैं उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले, सिर्फ रखना है आपको मल्टी लीडर, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से भी प्रॉपर्टी में से सारी चीज़ें निकाल दिए एक्सेप्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। देखिए काउंट को आप यहाँ पे ले लीजिए और टैग को आप लेफ्ट साइड पे ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 1 2 3 पार्ट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में एडिशनली ये 3 चीज़ें भी आ रही है एडिशनली। ये क्यों आ रही है कि मैंने पार्ट्स ड्राइंग में इंडिविजुअली 3 लीडर दे रखे हैं, ये बताने के लिए कि भाई ये क्वार्टर में ये स्लोप है, इसका स्लोप इतना है, इसकी वजह से ये आ रहा है। तो हमें ये बिल ऑफ मटेरियल में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे,
राइट क्लिक करेंगे, यहाँ फ़िल्टर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे 3 नंबर को हटा देंगे। ठीक है, याद रखिए मैं काउंट में था तो वहाँ से मैंने 3 नंबर हटा दिए। अब आप चाहे तो यहाँ पे रीनेम कर दीजिए, रीनेम करेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, फिर इसको राइट क्लिक करके क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे रीनेम करिए पार्ट नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। वही मैं रखता हूँ टेबल की थीम, वही मैं रखता हूँ टेबल की थीम। तो डाल दीजिए टाइटल बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, कर दीजिए नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं फिर से सिलेक्ट करूँगा इसको इस तरह से और अनलॉक कर दूँगा। तो मैं पहले जो पार्ट था उसको लिख दूँगा, उसका नाम सॉकेट। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आप मेरी दी गई इस ड्राइंग फाइल का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा असेंबली ड्राइंग बनाएंगे।